हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023, जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा एग्जाम जहां पर बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी अड़चने और बहुत सारा बदलाव के बाद फाइनली आप लोग का पैटर्न फिक्स हो चुका है। और यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है कि नए शैक्षणिक सत्र में बदला नजर आएगा। मैट्रिक और इंटर के प्रश्न पत्र का प्रारूप, सारा चीज डिटेल में बताएंगे कैसा प्रकार का आप लोग प्रश्न पत्र रहेगा, किस किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। साथ में सबसे बड़ा चीज जो मॉडल पेपर को लेकर है, बहुत ही बड़ी एक अपडेट है, इसको लेकर वो भी बताएंगे। और साथ में और भी बहुत सारा अपडेट है, ये आप लोगों का जो एग्जाम लिया जा रहा है इस प्रकार से क्यों लिया जा रहा है, सब कुछ जानकारी मिलेगा एग्जाम के बारे में, डिटेल नॉलेज। तो वीडियो को पूरा देखना और एक हाँ, अपने दोस्तों को, जितने सारे दोस्त है सभी को शेयर जरूर कर देना ताकि सभी को सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ जानकारी यहाँ पर मिलेगा आप लोग एग्जाम के बारे में, ठीक है, कि किस प्रकार से एग्जाम होगा। और आप लोग का जो फुल एक शाम को वीडियो आएगा उसको जरूर देख लेना। देखिए क्या है, सरकार के निर्देश पर शिक्षकों ने जताई खुशी, कहा छात्र हित व शिक्षक हित में यह फैसला। कितना हित में है यह निर्णय, आप लोग कमेंट में बोल सकते हो। चलिए, जो न्यूज़ आप लोग हम दिखाते हैं कि मतलब दोस्तों, इतिहास में पहला बार ऐसा है कि झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 जो होने वाला है, इतिहास में सब पहली बार इस प्रकार का पैटर्न होने वाला है, सबसे अलग पैटर्न होगा। अब तक झारखंड बोर्ड में कभी भी इस प्रकार के पैटर्न पर एग्जाम नहीं लिया गया है जिस बार इस प्रकार से होगा। कह सकते हो कि बिहार बोर्ड इस प्रकार से एग्जाम लेता है जिस प्रकार इस बार झारखंड बोर्ड एग्जाम लेने वाला है। देखिए क्या है, नए शैक्षणिक सत्र से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा सिंगल टर्म में होगी, मतलब सिर्फ एक टर्म में होगी। मार्च 2023 में होने वाली इन परीक्षाओं में प्रश्न पत्र का पैटर्न भी बदला नजर आएगा। यानी कि इससे पहले कभी इस पैटर्न पर एग्जाम आप लोग का नहीं हुआ था, नया पैटर्न है। तो ध्यान से वीडियो को देखना और सारा चीज की जानकारी, एग्जाम का तैयारी, सिलेबस, सभी कुछ जानकारी मिलेगा इस वीडियो इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, तैयारी करना है, सभी कुछ यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में करा जाएगा। राज्य सरकार ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को 2023 को मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंकों की ओएमआर सीट के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र तैयार करने का निर्देश दिया है। पूरे सिलेबस से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, समझ लो जितने सारे चैप्टर है सभी चैप्टर्स मिला करके 40 नंबर। सिलेबस के आधार पर 40 अंकों के लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव, तो आप लोगों को पता ही है। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। 40 अंकों की होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक है, जबकि 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है कि ये तो ऑब्जेक्टिव उत्तर पुस्तिका साथ में दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आप लोग एग्जाम होगा दोस्तों, उसमें जो ओएमआर सीट यानी ऑब्जेक्टिव वाला होगा उसको ओएमआर सीट, और सब्जेक्टिव के लिए उत्तर पुस्तिका, लेकिन दोनों साथ में ही दी जाएगी एक साथ। परीक्षार्थी पहले ओएमआर सीट के प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग को सबसे पहले ओएमआर सीट को भरना है, प्रश्न पत्र जवाब देना, उसमें जवाब देना है प्रश्नों का, जबकि 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद, यानी 5-10 मिनट का ब्रेक मिलेगा और फिर आप लोग को सब्जेक्टिव सवालों का जवाब उत्तर पुस्तिका में देना होगा। समझ रहे हो, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद जेसीईआरटी के दिशा निर्देश के बाद जैक बोर्ड अपनी तैयारियों में जुट जाएगा। और दोस्तों, ये फैसला क्यों लिया गया, चलिए देखते हैं। परीक्षा लेना हो गया था मुश्किल, झारखंड बोर्ड के सामने मुश्किल आ गया है। फॉर्म के नाम पर 100 रुपये एक्स्ट्रा वसूला जा रहा है, तब कोई मुश्किल नहीं आता है। देखिए क्या है मुश्किल, झारखंड राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षकों ने खुशी जताई है। झारखंड अधिविद्य शिक्षकों की तो खुशी हो गई, ठीक है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची ने 2 टर्म परीक्षा कोरोना वायरस को देखते हुए देश के सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे। 2020 के बारे में कोरोना के टाइम का बताया गया है कि क्यों उस वक्त 2 टर्म में किया गया था, लेकिन अब ऐसी कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग का फैसला लिया गया एक एग्जाम को लेकर, ठीक है। महामारी हट गई है, 2 टर्म की परीक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन अब इस व्यवस्था कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि अब आप लोग का कोरोना वायरस भी नहीं है भगवान की कृपा से। आगे देखिए क्या है, ये थी अड़चने जिस वजह से लेना पड़ा निर्णय। सबसे बड़ा चीज देखिए आप लोग को पता चलने वाला है कि किस वजह से आप लोग का एग्जाम जो है कैंसिल हुआ, 2 टर्म वाला और सिंगल टर्म में एग्जाम लिया जा रहा है। आखिर क्या है वो कारण, यहाँ देखिए। 2 टर्म की परीक्षा के चलते छात्रों का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा था। नियमानुसार 1 साल में 220 दिन वर्ग व्यवस्था होनी चाहिए। नियम तो बहुत सारे हैं झारखंड बोर्ड के, लेकिन क्या एक भी नियम फॉलो होता है, कमेंट में जरूर बोलिएगा आप लोग। देखिए क्या है, छात्रों का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा था। 1 साल जब मिलता है ना, तब भी झारखंड बोर्ड में स्कूलों का जो सरकारी विद्यालय वहां पर सिलेबस पूरा नहीं होता है, ठीक है। नाम सिर्फ गिना चुना ही शायद ही कोई स्कूल की कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसमें सिलेबस पूरा होता होगा, ठीक है, वरना नहीं होता होगा। आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं क्या आप लोग का सिलेबस स्कूल में पूरा होता है। मैं देखता हूँ कितने विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करते हैं हाँ सर हम लोग स्कूल में सच में सिलेबस पूरा होता है। 2 टर्म के चलते संस्थाओं को पाठ्यक्रम पूरा करने का समय नहीं मिलता था, ठीक है। जुलाई में सत्र शुरू होता था और सितंबर अक्टूबर माह में पहले टर्म के लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाता था। उसके बाद संस्थान परीक्षा केंद्र बन जाते हैं, परीक्षा शुरू हो जाती है, इसके बाद मूल्यांकन शुरू हो जाता है, जिस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। संस्थान परीक्षा लेने और मूल्यांकन में व्यस्त हो जाते हैं। शिक्षक परीक्षा कार्य में 1 से 1.5 माह तक व्यस्त रहते हैं, एग्जाम लेना, कॉपी चेक करना, ये सारा चीज़।
फिर जनवरी में दूसरे चरण के लिए परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। उसके बाद परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाती है और पूरी प्रक्रिया मई तक चलती रहती है। 2 टर्म परीक्षा से छात्रों और जैक बोर्ड पर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। मेन कारण दोस्तों ये है आर्थिक बोझ। ठीक है, जब एक दिन एक न्यूज में आया था कितना करोड़ रुपया का एक्स्ट्रा जैक बोर्ड लेके रखी है, ठीक है, फिर भी इन पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। और ये जितना सारा कारण बताया गया नहीं, जितना सारा कारण एक सिलेबस को लेकर, तो सिलेबस शायद ही पूरा होता होगा मुझे लग रहा है झारखंड बोर्ड के स्कूलों में, क्योंकि जिस प्रकार से पढ़ाई की स्थिति है उससे तो पता नहीं किस प्रकार से सिलेबस पढ़ाई पूरा होता होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है दोस्तों। और एक अपडेट आप लोग का है मॉडल पेपर पर, चलिए वो चीज़ भी हम बताते हैं। और यहाँ पर देखिए रघुनाथ सिंह मास्टर वित्त रहित कुछ कहा गया है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो। आर्थिक खर्च कम हो जाएगा, कितना अच्छा बात कहा गया। देखिए कि शिक्षक परीक्षा कार्य से मुक्त होकर सिलेबस पूरा करेंगे, तो अगर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जैक का आर्थिक खर्च भी कम हो जाएगी, ये तो जरूर कम हो जाएगा। वर्ग व्यवस्था सुचारू रूप से चलेंगी और छात्र ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग व्यवस्था होने से अधिकतम ज्ञान अर्जित करेंगे और छात्र को बृहद जानकारी के लिए समय मिलेगा, संपूर्ण विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन झारखंड बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाई तो सभी को पता है किस प्रकार से होता है, क्योंकि शिक्षक चाहकर भी पढ़ाई करवा नहीं पाते हैं, क्योंकि दूसरे कामों में उसको लगा दिया जाता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का जो और एक अपडेट है, मार्च में मैट्रिक और इंटरमीडिएट, इससे पहले इसके बाद हो गया 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा। मॉडल पेपर को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट इसमें दिया गया, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। सरकारी तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च माह में होगी। इसके बाद 8वीं 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले आप लोग मैट्रिक इंटर होगा, फिर 8, 9 और 11 का एग्जाम होगा। सैद्धांतिक परीक्षा से पहले प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी, यानी कि सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा, जो कि आप लोगों का शायद जनवरी फरवरी से शुरू हो जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा के पैटर्न पर निर्णय लेने के बाद समय पर परीक्षा आयोजित करने को लेकर जैक को निर्देश जारी कर दिए हैं कि समय पर एग्जाम लेना है, मार्च में एग्जाम शुरू कर देना है। आगे देखिए, राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म की बजाय 1 टर्म में लेने का निर्णय लिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा ओएमआर सीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों माध्यम में होगी, जब प्रत्येक विषय में 40 अंकों के बहुविकल्पीय प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब उन्हें ओएमआर सीट पर देने तो सभी पता है। चलिए आगे नहीं इसको बताते हैं। आगे देखिए क्या है यहाँ पर, आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का निर्धारण हेतु विद्यालय के शिक्षकों के अतिरिक्त एक दूसरे स्कूल के शिक्षक भी नामित किए जाएंगे, मतलब दूसरे स्कूल के शिक्षक भी रहेंगे। इससे आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाने वाले अंकों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी। इस बार इन सभी परीक्षाओं के लिए जेसीईआरटी द्वारा एक ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। क्या कहा गया, इन सभी जितने सारे एग्जाम्स है दोस्तों, उनके लिए एक ही मॉडल पेपर। अब मुझे ये वाला चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि बिल्कुल नया प्रश्न पत्र तैयार हो रहा है, पैटर्न नया है, और इस स्थिति में जब 2-2 टर्म एग्जाम हो रहा था तो फर्स्ट टर्म के लिए 5-5 मॉडल सेट, सेकंड टर्म के लिए 5-5 मॉडल सेट जारी किया जा रहा था, और जब सिर्फ अभी एक एग्जाम हो रहा है और उसके लिए कहा जा रहा है कि एक मॉडल पेपर जारी होगा, एक मॉडल पेपर जारी होगा। समझ लो कि झारखंड बोर्ड मतलब कब क्या करती है, किस प्रकार का मनमानी करता है, तो झारखंड बोर्ड ही जाने और जो शिक्षा विभाग वो ही जाने। क्योंकि जब 2 टर्म एग्जाम हो रहा था तब 5-5 से मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने को तैयार था, तैयार भी हो चुका था। अब तो मुझे यही लगता है कि शिक्षक थक गए होंगे, ये जो 5-5 मॉडल सेट तैयार किए तो उसमें और ज़्यादा तैयार नहीं करना चाह रहे हैं, और इसलिए झारखंड बोर्ड अब सिर्फ एक ही मॉडल पर जारी करना चाहेगी। तो क्या है दोस्तों ये इस न्यूज़ में कितना सच्चाई है तो आगे ही पता चलेगा जब मॉडल पर आप लोगों का जारी होगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि एक ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3-3 मॉडल सेट जरूर जारी करना चाहिए था झारखंड बोर्ड द्वारा, क्योंकि ये बिल्कुल कह सकते हैं एक प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। एक तो एग्जाम अभी मतलब सुनो, नवंबर में आपको नया पैटर्न का पता चलता है, नवंबर में जब दूसरे स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स हो जाते हैं दूसरे बोर्ड में। झारखंड बोर्ड एक ऐसा अकेला बोर्ड है पूरे हिंदुस्तान में जब आप लोगों को एग्जाम से 4 महीना पहले आपको पैटर्न का पता चलता है। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम होगा, 4 महीने बच्चे तैयारी करेंगे, और कहता है बच्चों को फुल तैयारी करने का वक्त मिलेगा, शिक्षकों को पढ़ाने का वक्त मिलेगा, कितना शिक्षक पढ़ाते हैं और किस किस प्रकार सिलेबस है, उस प्रकार से किस प्रकार बच्चे तैयारी करेंगे, ये तो बच्चे ही समझ रहे हैं। ठीक है, तो बस कह सकते हैं कि बस खानापूर्ति किया जा रहा है अपना आर्थिक व्यवस्था को बचाने के लिए। और जो जैक जो 100 रुपया फॉर्म के नाम पर एक्स्ट्रा ली है, इसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला कौन है, जवाब देने वाला कौन है, कोई नहीं। ठीक है, ये चीज़ है दोस्तों, एक एक मॉडल पर जारी करना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप लोगों को पैटर्न का पता चल चुका है। लेकिन उस आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप लोगों के पास होने चाहिए। एक मॉडल सेट से क्या ही होगा बच्चों का, कम से कम 3-3 मॉडल सेट तो बच्चे कुछ पढ़ेंगे, उससे अच्छा उससे नॉलेज प्राप्त करेंगे। ठीक है, लेकिन झारखंड बोर्ड की मनमानी, ठीक है, और बच्चों से दुश्मनी है क्या पता नहीं मुझे। तो जो भी है दोस्तों, विकास सर हमेशा आप सब एक साथ है, हमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे यहाँ से। जैक बोर्ड भले मॉडल पर जारी करे ना करे, पर विकास सर क्वेश्चंस का बाड़ा लगा देगा। बस आप लोग को प्यार बनाए रखिए, ठीक है, मेहनत करिए। जिस प्रकार से रिजल्ट हुआ था ताबड़तोड़ 2022 में, 2023 में भी आप लोग फोड़ने वाले हो, बस मेहनत कीजिए
और पढ़ते रहिए। विकास सर हमेशा साथ है, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, सारा चीज़ करवाएंगे। टेंशन मत लीजिए जब विकास सर साथ में है तो। बस पढ़िए दोस्तों, एंड लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी तक मुझसे नहीं जुड़े इंस्टाग्राम में तो जुड़ जाना, सर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना हर एक वीडियो पाने के लिए। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।